भाई नरेश मीणा जी के लिए 2 लाइनें हैं कि आपकी किस्मत है कि ये दुनिया आपको पहचानती है। आपकी किस्मत है ये दुनिया आपको पहचानती है। लोग मर जाते हैं अपनी पहचान बनाने के लिए। सभी से निवेदन है मंच पर ज्यादा भीड़ ना करें। ये मंच आपका है, ये संघर्ष आपका है, ये शख्स आपका है और आज आपके बीच है। तो आप प्लीज मंच पर ज्यादा भीड़ ना करें और बात का बुरा भी न माने। भाई नरेश मीणा जी का लगातार स्वागत भाइयों बैठ जाओ सफेद यार। रुमाल से हो रहा है और उनके लिए लिखा था कि तुझसे तेरी कहानी के लाखों अफसाने जुड़े हैं। तुझसे तेरी कहानी के लाखों अफसाने जुड़े हैं। देख तेरे यहाँ सैकड़ों दीवाने खड़े हैं। तेरे दुश्मन चाहते हैं कि ना पहुंचे तू कभी राज की पंचायत में। तेरे दुश्मन चाहते हैं कि ना पहुंचे तू कभी राज्य की पंचायत में। देख तुझे विधानसभा पहुंचाने के लिए कितने दीवाने खड़े हैं, कितने दीवाने खड़े हैं। एक बार जोरदार तालियां भाई नरेश के लिए। भाई साहब नरेश मीणा जी के साथ जितने भी साथी आए हैं उनके भी स्वागत सत्कार के लिए वो मंच पर आमंत्रित है। वो आते रहे, अपना स्वागत सत्कार पाते रहे। ये मंच पर जो खड़े हैं मेरे भाइयों से निवेदन है, नरेश जी आपके बीच में, आप जो इर्द गिर्द खड़े हैं, अभिषेक जी सरपंच सभी साहब, बैठ जाओ। अभिषेक जी सरपंच, भाई धर्मू कोठारी जी और उनके पिताजी जगराम मीणा जी, निवासी डाबला कोठारी वाले, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पर आए और नरेश जी का स्वागत सत्कार करें। ये आईने तुझे क्या देंगे तेरी खबर, ये आईने तुझे क्या देंगे तेरी खबर। और देख ये सैकड़ों आंखें बता रही है कि तू कितना हसीन है, तू कितना हसीन है। जोरदार तालियां भाई नरेश मीणा जी के स्वागत सत्कार के लिए। सभी सम्मानित साथी जो मंच के समक्ष हैं, आप राम राम साहब। अलवर के राजगढ़ बॉर्डर पर आप तमाम बुजुर्गों, युवा साथियों, आपने मेरा स्वागत किया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ में मौजूद बांदीकुई से बड़े भाई महादेव जी खूंटला, बामनवास के सफीपुरा पंचायत से सरपंच मेरे भाई अभिषेक जी मीणा, साथी विकास पोसवाल, रितेश गुजर, अंकित चौधरी, देवेंद्र। आज आपके अलवर में एक पत्रकार साथी, एक किसान के घर में साधारण परिवार में पैदा होकर जिसने अपना YouTube चैनल बनाया, और आपने देखा होगा कि जब भी कहीं लगा उस व्यक्ति ने मुझे भी अपने चैनल पर पूरा मौका दिया, मेरे गांव तक गया। उस महेंद्र यादव के ब्लैक एंड व्हाइट चैनल के 30वें साल के उपलक्ष्य में उसके कार्यक्रम में मैं जा रहा हूं और आपने स्वागत किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं देख रहा हूं पीछे जो आपने बैनर लगा रखा है उस पर आदरणीय कैप्टन छुट्टन लाल जी की फोटो लगी हुई है और उसमें लिखा हुआ है कि आदरणीय कैप्टन साहब छुट्टन लाल जी की जन्मस्थली है। वैसे तो ये दुख होता, दुर्भाग्य है कि कैप्टन साहब को जो आदर, सम्मान, सत्कार जो उन्होंने हमें दिया है, इसमें मीणा समाज को दिया है, मुझे लगता है मीणा समाज ने आदरणीय कैप्टन साहब को उसके
एवज में कुछ नहीं दिया, ना कुछ विशेष सम्मान दिया जितना उनका सम्मान मीणा समाज को होना चाहिए, समाज को देना चाहिए। क्योंकि आज मीणा समाज अगर कहीं कुछ है तो उसमें सबसे बड़ा योगदान आरक्षण का है। और आरक्षण, मेरा यह मानना है कि आरक्षण 1947 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, आरक्षण की अवधारणा उसमें लागू की ताकि सामाजिक एकता बनी रहे, सामाजिक समानता आए। लेकिन मीणा समाज को अगर आरक्षण मिला है तो मीणा समाज को आरक्षण में सबसे बड़ी किसी की भूमिका थी जो कैप्टन छुट्टनलाल जी की थी। जिन कैप्टन छुट्टनलाल जी का आपके गांव में जन्म हुआ है, उस पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं, कैप्टन साहब की जन्मभूमि को मैं नमन करता हूं। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, केवल मीणा समाज राजस्थान में नहीं बसता, मीणा समाज मध्य प्रदेश में भी बसता है, मीणा समाज उत्तर प्रदेश में भी बसता है, महाराष्ट्र में भी बसता है। लेकिन राजस्थान के मीणा समाज के अलावा कहीं भी मीणा समाज को एसटी में आरक्षण नहीं है। और विशेष रूप से मध्य प्रदेश में तो इस बात की बहुत लंबे समय से वहां के आदिवासी मीणा समाज मांग उठाते हैं कि जब राजस्थान के मीणा समाज को आरक्षण है तो मध्य प्रदेश में भी मीणा समाज को आरक्षण होना चाहिए। लेकिन वहां उस तरह से नहीं मिल पा रहा। और ये राजस्थान में जो हमें आरक्षण मिला वो कैप्टन साहब छुट्टनलाल जी की देन है, कैप्टन साहब की देन है कि हमें आरक्षण मिला, जिसकी वजह से पूरे राजस्थान के मीणा समाज संपन्न हुआ, सक्षम हुआ। और हमें भी ये निभाना चाहिए कि मैं तो कई बार प्रयास करता हूँ, सोचता भी हूँ, जब अलवर में भी हॉस्टल में जाता हूँ, जो हॉस्टल कैप्टन साहब के नाम पर वहाँ बना हुआ है, आज भी वहाँ समाधि बनी हुई है। लेकिन जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए कैप्टन साहब को, मैं आप राजगढ़ वालों से आह्वान करूंगा, अलवर के लोगों से विशेष आह्वान करूंगा कि आपको तो कम से कम आगे बढ़कर कैप्टन साहब की कहीं स्मारक बनाना चाहिए, मूर्ति बनाना चाहिए। क्योंकि कैप्टन साहब का परिवार केवल उनके घर में पैदा होने वाले उषा मीणा या उनके बच्चे ही उनके वो नहीं है, हम सब उनके वंशज हैं, हम सबके वो अग्रज हैं, हमारे वो पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग थे कैप्टन साहब, हम सबके वो भगवान हैं। उन कैप्टन साहब को सम्मान देने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। और मैं तो मांग करता हूँ, यहाँ से मांग करता हूँ कि आदरणीय डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी ने हमारे मीणा समाज में एक बहुत ही भव्य स्थान मीणा हाईकोर्ट दौसा की धरती पे बनाया है। उस मीणा हाईकोर्ट में जहाँ कहीं भी लोग जाते हैं तो वहाँ दर्शन करना लोग चाहते हैं कि वो मीणा हाईकोर्ट किस तरह का बना हुआ है और उसको जिस भव्य रूप में डॉक्टर साहब ने स्थापित किया है, उसका विस्तार किया है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब वहाँ की कैप्टन साहब की अगर मूर्ति लगाए तो वो एक सौभाग्य होगा, समाज भी देखेगा कि किरोड़ी लाल जी ने उस कैप्टन साहब छुट्टनलाल जी की मूर्ति लगाई और उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाया। अगर हम कैप्टन साहब का सम्मान करेंगे तो आने वाले लोग हमारा भी सम्मान करेंगे, क्योंकि ये सम्मान देने से सम्मान मिलता है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, पिछली बार राजगढ़ आया था, तो अभी भी लोगों में बीच में चर्चा चल जाती है कि भाई साहब राजगढ़ आ जाओ चुनाव लड़ने। तो अभी मैं 2-3 जगह उधर चुनाव लड़ लिया, अभी मैं प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे भरोसा कि कभी मुझे अगर ये लग जाएगा कि राजनीति मेरी हत्या हो चुकी है, मुझे राजनीति में कोई जगह नहीं मिल रही और मुझे लगता है कि अब राजनीति में कहीं कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर आप लोगों के बीच में आ जाऊंगा झोले फैलाने कि भाई राजगढ़ वालों तुम ही मुझे बना दो। लेकिन अभी तो मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, हाड़ौती क्षेत्र में, आप मेरा भाषण भी सुनते होंगे किन परिस्थितियों में मैं वहां लड़ाई लड़ रहा हूँ। और मेरा यह है कि मैं एमएलए बनना चाहता तो अब तक बन जाता, लेकिन एमएलए बनने से कुछ नहीं होता। एमएलए तो 200 एमएलए हैं, हमारे समाज में भी बहुत सारे एमएलए एमपी घूम रहे हैं। लेकिन राजनीति में कोई बदलाव करे, परिवर्तन करे, राजनीति में आपकी बाद में उसके बाद चर्चा बने, जैसे हम कैप्टन साहब छुट्टनलाल जी की आज चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने राजनीति में रह के हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व दिया, रिजर्वेशन दिया, उसी तरह मैं भी ये चाहता हूँ कि राजनीति में रहकर कोई परिवर्तन करूं, बदलाव करूं और समाज को कोई दिशा देकर जाऊं, समाज को कुछ अहमियत देकर जाऊं। इस पर मैं काम कर रहा हूं। आप सबका आशीर्वाद सहयोग मेरे को बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। राम राम साहब।